नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली की आकृति एकदम प्योर अगर कहें तो आयताकार है और हथेलियों की जो श्रेणी है सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं और इसका प्रभाव नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से आपके व्यक्तित्व पर बना रहेगा। कहीं न कहीं एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व बना रहेगा और थोड़ा ये खोज प्रवृत्ति भी आपके अंदर देगा। अनुसंधान की प्रवृत्ति देगा, रिसर्च की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। करियर का अगर हम मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी-सी कम पड़ती हो। ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला, अच्छी उन्नति देने वाला और एक बहुत बड़ी कामयाबी को देने वाला रहेगा। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा काम पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत पड़ती तो हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो। ऐसा करियर भी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला, बहुत अच्छी उन्नति को देने वाला और बड़ी कामयाबी को हासिल कराने वाला रहेगा। दूसरी बात अगर हम प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे, तो आपकी हथेली की जो रंगत है, जो इसका कलर है, ये बहुत ही प्यारा और बहुत सुंदर कलर है। अगर आप आँखों से देंगे तो मन को और आँखों को सुकून देने वाला है। इसका मतलब है कि ईश्वर की वास्तव में आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। अगर आप अपने इष्ट के ऊपर पूर्णतः जो है समर्पण की भाव से शरणागत हो जाएं, तो जीवन की तमाम समस्याएं आपकी स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। बहुत कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। आपका जो आभा मंडल है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग रहेगा और बहुत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। आपके सवाल लेते हूँ। दो लक्षण हथेली में बहुत प्योर है। अगर आप देखेंगे ये आपकी रिंग फिंगर है और इसके नीचे का ये भाग जो है ये सूर्य का पर्वत है। अगर यहाँ पे देखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है स्पष्ट और एक मत्स्य चिन्ह यहाँ पे प्योर दिख रहा है। वैसे ही अगर हम देखते हैं तो ये मिडिल फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ये शनि का पर्वत है, भाग्य स्थान है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से ये यहाँ पे एक पद्म का साइन स्पष्ट बन रहा है। देखिएगा, जब सूर्य पर्वत पर स्पष्ट और एक प्योर तरीके की इस प्रकार मछली बन रही हो, तो ये आपके सूर्य के पर्वत की ऊर्जा को दुगना कर लेती है और इसके गुणों में वृद्धि करके आपके अंदर उनके फलादेश देती है। यहां पर अगर मछली का चिन्ह हो और अगर आपने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, अपनी मेहनत को दुगना कर लिया और एकाग्रता के साथ उसमें काम कर लिया, तो आप सफल होंगे ही होंगे। अगर आप सरकारी नौकरी की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत बड़ी सफलता को दिलाता है, चाहे योग बन रहे हो चाहे नहीं बन रहे हो। धन के लिए यहाँ पर ये बड़ा शुभ चिन्ह है। प्रसिद्धि की प्राप्ति, नेम फेम जिसको कहते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मिलता है। ये आपके ऑरा को स्ट्रांग बना रहा है। ये आभा, आपके आभा मंडल को विकसित करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। अब ज्यादा अर्थ बताऊंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी और वीडियो का एक सीमित समय है। भाग्य स्थान पर ये राज चिन्ह इसके बारे में बता रहा है कि जनने प्रबल्लो यस्य राज योगो भवेद्यदि
करे व चरणों वशम राज चिन्हम प्रजायते। एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, ये पावर दे रहे हैं। और बृहस्पति का इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो बृहस्पति से संबंधित करियर में, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ऐसे लोगों को बहुत बड़ी प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है, कामयाबी हासिल होती है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है या कानून है, कुछ मामलों में राजनीति है। खासकर यहाँ पे अगर मछली हो और आपका बृहस्पति बहुत सुंदर हो, चाहे योग बन रहा हो न बन रहा हो, अगर आप राजनीति में हैं तो आपको ये विजयी बनाता है, कोई ना कोई जो है पद दिलाता है, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई देता है। आपके सवाल ले लेते हैं। आप पहला सवाल पूछ रहे हैं, आर्थिक अपराध ब्यूरो द्वारा कोर्ट में चल रहा केस में क्या स्थिति बनेगी और कब तक खत्म होगा। केस क्यों हुआ, सबसे पहले इसको देखते हैं। यहां आप ध्यान से देखेंगे, एक रेखा ऐसी आ रही है और सबसे पहले ये जीवन रेखा को काट रही है, फिर मस्तिष्क रेखा को काट रही है, फिर करियर और धन की रेखा को काट रही है, और यहाँ पे स्टार या गुणा का चिन्ह बना रहा है। राहु जब जो है नेगेटिव स्थिति में आता है तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत सारी चीजें देता है, उसमें एक कोर्ट केस भी है। तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट केस राहु की यहाँ पे देन है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे जाल बना हुआ है, तो एक नेगेटिव ऊर्जा, एक नजर दोष भी आपके अंदर घूम रहा है, और इन दोनों की वजह से ये कोर्ट केस बना हुआ है। अभी स्थिति जो है यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, अगर सूर्य का ये स्थिति आपको कहीं ना कहीं इस स्थिति से बाहर निकाल सकता है, लेकिन जिस प्रकार से जो है यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही है, ठीक 18 महीने तक बहुत ज्यादा जो है इसका फैसला आने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी एक उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, लाभ होगा। आप लिख रहे हैं प्राचार्य पद में पदोन्नति हुई है, ये इसके कारण हुई है, भगवान सूर्य के कारण और उसके साथ बृहस्पति के आने के कारण, और नौकरी में बढ़ावा दिया है आपके भाग्य स्थान ने। ठीक है ना। मनचाही स्थान में पद स्थापना होगा या नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव ऊर्जा यहाँ पे विचरण कर रही है, तो आपके हर कार्यों में ये अड़चन डालती हुई दिखाई दे रही है, आपको परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके कारण जो है अभी थोड़ा सा टाइम लगता हुआ दिख रहा है। अगर जन्म स्थान की सोच रहे होंगे तो आपकी जीवन रेखा जो है अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है, तो जन्म स्थान से दूर ही ज्यादा उन्नति दिखाई दे रही है। ठीक है ना। फिर भी अगर सूर्य की ओर अगर हम देखें, यहाँ पे एक इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह है, ये स्पष्ट बता रहा है कि जीवन काल में आप कुछ बदलाव करने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में बदलाव का प्रयास कर रहे हैं। आगे जाके वो प्रयास सफल जरूर होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लग रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा प्रभाव आपकी जीवन पर देती हुई दिखाई दे रही है। इसका प्रभाव जीवन पर क्यों इतना गहरा पड़ता है, ये देखिएगा। 5 प्रकार का प्रभाव इसका पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन और मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थितियां देता है। कई बार व्यक्ति दुविधा में रहते हैं, कई बार व्यक्ति ऐसे में कंफ्यूजन में रहता है, और कई बार ये ऐसी स्थिति करती है कि जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन कर लेती है। समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता और आपका परिवार का रिश्ता, आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करती है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके जो है स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करती है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके धन पे। कितना भी धन आ रहा हो, कहीं ना कहीं ये खर्चे के द्वार ज्यादा खोलती है। पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपके डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे।
ये हमेशा आपकी सफलता के स्तर को माइनस करने की कोशिश करता है। तो आपको चाहिए, मैं एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं, उस वनस्पति स्नान को प्रॉपर तरीके से करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दे रहा हूं, और एक कोर्ट कचहरी से निपटने के लिए बहुत बेहतरीन उपाय दे रहा हूं। जरूर करिए, आपको लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।